औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन और नाज़रीन, आज हम जो जायज़ा लेकर आए हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इस सेंस में इंटरेस्टिंग है कि हम ये देख रहे हैं कि 25 साल पहले अगर हमने डॉलर में, अगर हमने बैंक में फ़िक्स डिपॉजिट किए होते, अगर हमने कोई प्लॉट लिया होता या गोल्ड लिया होता सिर्फ 10 लाख रुपए से, तो आज हमारी वर्थ क्या होती। इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को सुनने के लिए सबसे पहले बेल आइकॉन को आप पुश करें और इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाजरीन, हम आपको बता रहे थे कि अगर आज से 2023 पे हम मौजूद हैं और अगर आज से 25 साल पहले हम चले जाते और 1998 में हमने देखना यह है कि उस दौर के अंदर प्रॉपर्टी क्या थी, उस दौर में गोल्ड क्या था, उस दौर में डॉलर क्या था, अगर हम बैंक में रखते तो मुख्तलिफ अदवार के अंदर इंटरेस्ट रेट चेंज होते चले गए हैं। 10 लाख रुपए, सिर्फ 10 लाख रुपए 98 में अगर हमने ये 3, 4, 5 जो वेन्यूज़ हैं हमारे, बैंक में फ़िक्स डिपॉजिट करते हैं लोग, करेंसी में करते हैं लोग, इसके अलावा प्रॉपर्टी में करते हैं, गोल्ड के अंदर करते हैं, अगर हमने इसमें 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए होते तो आज हमारी वर्थ क्या होती। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उस दौर में डॉलर कितने का था। तो 1998 में हम एक अप्रॉक्सीमेटली ले लेते हैं, वो वेरी कर रहा था, को 48 से 50 के करीब, तो हम 50 रुपए का डॉलर ले लेते हैं कि 50 रुपए का डॉलर था। इसी तरह गोल्ड के रेट क्या थे? गोल्ड के रेट थे 6,415 रुपए तोला, 6,415 रुपए तोला। अगर हम 10 लाख रुपए का वो गोल्ड खरीदते तो गोल्ड आता तकरीबन 156 तोला, 156 तोला हम गोल्ड खरीद सकते थे। इसी तरह से हमने अगर डॉलर खरीदते उसके तो 20,000 डॉलर आते, और बैंक में हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं 25 सालों के लिए, जो 5-5 साल के बाद आपका एक ब्रैकेट कंप्लीट होता है और फिर फर्दर उसको हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जो भी हमारे पास उसका गेन आता तो उसको हम देखेंगे। और 10 लाख रुपए अगर हम प्रॉपर्टी, जो कि हम प्रॉपर्टी देखते हैं कि प्रॉपर्टी कौन सी ऐसी जगह है जो सेफेस्ट जगह है, जहां ना कब्जा है ना कुछ दूसरे इश्यूज हैं, आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम सेफ है, तो हम सोचते हैं, हमारे जहन में पहला नाम आता है DHA का। अगर हम DHA के अंदर ही कोई प्रॉपर्टी ले लेते 1998 के अंदर, तो वो आज क्या होती। तो जनाब, आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपने वो डॉलर लिए होते जो 20,000 डॉलर थे, तो आज हम एवरेज पकड़ लें अगर 300 रुपए का डॉलर है तो वो 60 लाख रुपए बन चुके होते। मतलब आपने 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की होती डॉलर में, आज वो इन्वेस्टमेंट आपकी 600 गुना होती, यानी 300 रुपए के हिसाब से डॉलर को कैलकुलेट करें तो 60 लाख रुपए हो गए होते। इसी तरह से अगर आपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट किए होते और हर 5 साल के बाद उसको दोबारा से आप 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट कर लेते, तो मैच्योरिटी के ऊपर, क्योंकि मुख्तलिफ इंटरेस्ट रेट रहे हैं, कहीं 7% रहे हैं, कहीं 9% रहे हैं, कोई 12%, 14% रहे हैं, आजकल सबसे ज़्यादा है। तो आपने इस अदवार के अंदर अगर आपका बैंक के इंटरेस्ट रेट को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 25 साल तक फिक्स डिपॉजिट में होती, तो आज आपके पास जो आपका असासा होता वो तकरीबन इतना ही होता जितना डॉलर होता। मतलब 50 से 60 लाख रुपए, वो 10 लाख रुपए ये चेंज हो चुके होते, मतलब 500 से 600 गुना, आप 60 लाख ही पकड़ लेते हैं। तो अगर हमने डॉलर में किए होते 10 लाख रुपए 25 सालों में, तो वो 60 लाख हो जाते। और इसके अलावा अगर हमने बैंक में फिक्स डिपॉजिट किए होते तो आज वो भी 60 लाख रुपए हो जाते। हाँ, अगर हमने गोल्ड में किए होते, आपको याद दिला दूं कितने रुपए तोला था सोना उस दौर में? 6,415 रुपए तोला। आज क्या कहते हैं आप? आज जो है वो तकरीबन 2.25 लाख रुपए तोला है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, जो आपने 10 लाख रुपए का 156 तोला खरीदा था सोना, आज वो 10 लाख रुपए कितने होते? तो जनाब, आज वो 10 लाख रुपए तकरीबन 3,50 लाख रुपए होते। तो आपको जो 10 लाख रुपए 25 सालों में गोल्ड की सूरत में रिटर्न देते 3,50 लाख रुपए अप्रॉक्सीमेटली, तो आपने अगर इन्वेस्टमेंट की होती तो ये कितनी बढ़ चुकी होती, वो 10 लाख रुपए की। इसी तरह से अगर आपने उस दौर के अंदर 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी होती, अब उस प्रॉपर्टी के अंदर आपका कमर्शियल भी है, रेजिडेंशियल भी, हम एक एवरेज पकड़ लेते हैं, कोई अच्छी जगह, आजकल हम फेज 8 को देखते हैं डिफेंस के, कराची के,
तो उसमें क्रीक विस्ता अपार्टमेंट है जो सब बना नहीं था, उसकी सराउंडिंग में जो प्लॉट थे वो उस दौर में मिल जाया करते थे आपको 8.5 लाख रुपए के। 8.5 लाख रुपए का वो 500 गज का प्लॉट जो 1998 में था, आज कितने का है? आपने डॉलर को देख लिया, डॉलर आपको 600 गुना दिया, बैंक में डिपॉजिट किया उसने 600 गुना दिया, गोल्ड में डिपॉजिट किया उसने 3,500 गुना दिया, 3,500 गुना। अगर आपने प्रॉपर्टी में किया होता ये 25 साल पहले, तो ये 10 लाख रुपए की जगह आपने 8.5 लाख रुपए का वो प्लॉट खरीदा होता, तो आज ये प्लॉट है 7.5 करोड़ का, 7.5 करोड़ का। इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन 9,000 गुना आपकी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आता। तो सामीन इकराम, आप याद रखिए कि ज़मीन आपको जो पैसे देती है वो कोई और दूसरी इन्वेस्टमेंट नहीं देती। गोल्ड आपको इसलिए नज़र आता है कि डॉलर की फ्लक्चुएशन है, डॉलर बढ़ गया तो गोल्ड के रेट बढ़ गए, लेकिन ज़मीन वहीं की वहीं है, कहीं नहीं जाती, ना चोरी होती है, ना आपको कुछ छीन के ले जा सकता है। ये ज़मीन आपको, आपकी फैमिली को, आपके बाद आपके वारिसीन को उस मुकाम पे खड़ा करती है जिस मुकाम पे वो अपने बच्चों की शादियां कर सकते हैं, वो इसके अलावा अपना बिजनेस कर सकते हैं, बेशुमार चीज़ें कर सकते हैं। तो अभी आपके पास चांस है। अनदर 25 साल का हम सोचते हैं, हम मैक्सिमम साइड का सोच रहे हैं, 25 साल का होने को तो ये 5 साल में भी डबल हो जाती है, लेकिन हमने ये जो वक्त है इसमें प्रॉपर्टी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि इस वक्त प्रॉपर्टी रॉक बॉटम के ऊपर है, तो आपके पास 25 साल के बाद बहुत कुछ कहने को होगा और ये नहीं कह रहे होंगे कि काश मैंने ये इन्वेस्टमेंट कर दी होती। तो ये हमारा पहला चैप्टर था, आज हमारी पहली वीडियो है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह की आप मज़े की वीडियोस के लिए हमें देखते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। बहुत शुक्रिया। इम्तियाज़ सिद्दीकी और इम्तियाज़ एंटरप्राइज से मेरा ताल्लुक़ है। रियल एस्टेट से तकरीबन 30 साल पुराना ताल्लुक़ है मेरा, जो मेरा DHA कराची में ऑफिस है। तो आपको किसी सिलसिले में भी कोई मदद चाहिए हो तो नीचे दिए हुए नंबर पे मुझसे रब्ता कीजिए। बहुत शुक्रिया।